हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों हाजिर हूं मैं एक नई अपडेट के साथ। अपडेट हमारे उन सभी साथियों के लिए रहेगी जो उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली देखा जाए तो पैट और पैट के थ्रू आने वाले परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लेखपाल और आपकी राजस्व लिपिक और आपकी नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। टोटल की वैकेंसी आप देखोगे यहाँ पर इन तीनों ही पोस्ट को मिलाकर रहेंगी, आपकी टोटल वैकेंसी रहेंगी 9640 वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर। और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है इस पर भी चर्चा करेंगे और कब तक आपको कह सकते हैं ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो वैकेंसी है क्या पैट 2025 के थ्रू आएंगे या फिर डायरेक्ट आ सकती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की अपडेट हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए भाई मेरे कि यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी है, नायब तहसीलदार की है और आपकी राजस्व लिपिक की वैकेंसी रहेंगी। टोटल रहेंगी 9640 वैकेंसी रहेंगी और विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। इसके देख लीजिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी किसके लिए यहाँ पर इन्होंने एलोकेट की है। सबसे पहली बात देखोगे यहाँ पर ये न्यूज पढ़ लेना, उससे पहले ये छोटी छोटी न्यूज आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर जैसे राजस्व लिपिक की वैकेंसी आपकी टोटल 1756 वैकेंसी रहेंगी और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको 7531 वैकेंसी लेखपाल की आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इसमें ये चीज क्लियर नहीं है कि लेखपाल राजस्व लेखपाल है या फिर चकबंदी लेखपाल है, हो सकता है दोनों ही मिक्स हो सकता है सिर्फ एक के लिए हो। लेकिन यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी लेखपाल की रहेंगी कितनी, 7531 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद नायब तहसीलदार की यहाँ पर 353 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, इतनी ही आती है लगभग देखा जाए तो। कभी कभी होता है कि नंबर बढ़ जाता है, 1000 1200 1500 तक हो जाता है ये। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई न्यूज कटआउट क्या है इसमें, देखो भाई यहां पर बोला है इन्होंने कि 9640, ये जो 9640 आपके नायब तहसीलदार हैं और लेखपाल की भर्ती जल्द होगी। यहां बोला गया है राजस्व सरकार का जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने जा रही है। नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपिक के टोटल 9640 पदों पर भर्ती के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें से लेखपाल के सर्वाधिक पद हैं कितने, 7531 पद हैं लेखपाल के। और योगी जी के द्वारा इन्होंने पिछले हफ्ते राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। यहाँ पर नायब तहसीलदार के यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 1234 पद हैं और इनमें से आप देखोगे 353 खाली हैं। तो जो खाली हैं उन्हीं को तो भरा जाएगा भाई मेरे। ठीक है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि अब एक चीज देखना है यहाँ पर, लेखपाल की जो वैकेंसी है उसको यूपी SSS कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूपी SSS कराएगा और यहाँ पर जो नायब तहसीलदार है उसको यूपी PSC कराएगा, ये भी चीज याद रखना, यूपी PSC कराएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है किसके रिगार्डिंग, यहाँ पर ये नायब तहसीलदार की पोस्ट के रिगार्डिंग। लेखपाल के टोटल देखा जाए 30,837 पद हैं, इनमें से 7531 पद खाली हैं। इनको भरे जाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्म आएगा आपका, एक ही विज्ञापन आएगा, नहीं, तहसीलदार का अलग विज्ञापन आएगा जिसको यूपी PSC कंडक्ट कराता है और ये लेखपाल का अलग आएगा यहाँ पर जिसको कह सकते हैं यूपी SSS कंडक्ट कराता है। राजस्व लिपिक के टोटल देखा जाए 10,406 पद हैं और इनमें से 4694 रिक्त पद हैं और 2938 पद जो है पदोन्नति से भरे जाने और 1756, यानी कि ये जो वैकेंसी आपकी 1756 राजस्व लिपिक की, ये आपकी सीधी भर्ती से भरी जाएगी, यानी आपके लिए आपको इससे कह सकते हैं विज्ञापन मांग लिया जाएगा। यहाँ पर पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए राजस्व परिषद स्तर से कार्यवाही शुरू की गई है। राजस्व परिषद से संबंधित आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने के साथ ही अनुरोध किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। अब आज देखिए, आज क्या है, आज है आपका 14 तारीख, यानी 14 मई है और अब से भरे जाएंगे, यानी आज से ही आपके यूपी पैट के फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, समझने की बात है ये कि यहां पर अगर ये ओपन भर्ती से आती है, यानी कि कह सकते हैं बिना पैट के आती है ये वैकेंसी, तो आपको करना क्या होगा, पैट की फिर कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट इस वैकेंसी एग्जाम के लिए लग जाना है। और अगर पैट के थ्रू आती है तो पहले पैट होगा, आप सभी को पता है। अब से यानी आज से आपके पैट के फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1 महीना समय मिल रहा है, फिर उसके कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा इनको एडमिट कार्ड इशू करने में, 2 से 3 महीना लग जाएगा। 2 से 3 महीने या 4 महीने बाद फिर आपका एग्जाम होगा यहाँ पर। ठीक है, अब से लेकर 3 से 4 महीने लग जाएंगे, आराम से 4 महीने मानिए एग्जाम में लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1 डेढ़ 2 महीने रिजल्ट में लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि 6 महीने का समय लगेगा अभी पैट को क्लियर होने में, 5 से 6 महीने लग जाएंगे आराम से, इतने लग जाएंगे। तो इस साल के लास्ट में अगर पैट के थ्रू ये वैकेंसी आती है तो इस साल के लास्ट में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और अगर पैट के थ्रू ये वैकेंसी नहीं आती है तो जल्दी ही लगभग कह सकते हैं जून में
आपको ये विज्ञापन जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर पैट के थ्रू नहीं आती हैं तो, डायरेक्ट भर्ती होती है तो दोनों ही सिचुएशन में आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का कोई भी सवाल सुझाव है, या कह सकते हैं कोई भी जवाब है, कुछ भी कहना चाहते हो तो राइट इट इन कमेंट सेक्शन, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो ये थी अपडेट आपके लिए। यहाँ पर नायब तहसीलदार के इतने पद भरे जाने हैं, लेखपाल के इतने पद भरे जाने हैं, राजस्व लिपिक के इतने पद भरे जाने हैं। करना कुछ नहीं है, आपको सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए आप। ठीक है, ओपन भर्ती आती है तब भी आप लोगों को रेडी रहना है, और कह सकते हैं पैट के थ्रू आती है तब भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, चलिए, पहली बार आए हो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।